नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर हालांकि 6 घंटे 7 घंटे पहले की है, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की चिट्ठी से जुड़ा हुआ ये मामला है। तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के लिखे जाने के बाद से ये चिट्ठी वायरल हो गई है। आपको बता दें कि मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी इस चिट्ठी की खूब चर्चा हो रही है और इसी को लेकर के जब ये चिट्ठी वायरल हुई तो अचानक से राष्ट्रीय जनता दल को आना पड़ा मीडिया के सामने और मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को रखना पड़ा। इस चिट्ठी में तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे अमित शाह को इंडोर्स किया है और उनको ये चिट्ठी भेज भी दी है। आपको बता दें कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह विभाग को लिखी गई इस चिट्ठी में सीधे सीधे तौर पे कई ऐसे डिमांड हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सीधा सीधा पत्र लिख दिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव अपनी भूमिका का निर्वहन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस चिट्ठी के बाद काफ़ी कुछ चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और ये चिट्ठी काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इस चिट्ठी को लिखने के साथ साथ अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मातृभूमि की रक्षा एवं देश की एकता व अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले और सैनिक बलों के वीर जवानों को शहीद का दर्जा देने तथा उनसे संबंधित अन्य चिर लंबित मांगों को लेकर माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मनोज झा सामने आए हैं और मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चिट्ठी के साथ साथ जो बातें और चिट्ठी के वायरल होने के बाद क्या परिस्थितियां बनी हैं उन सभी पर प्रकाश डाला है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा और इस चिट्ठी के साथ साथ इसके मजमून और इसके मायने क्या हैं, ये बहुत सारी कहानी कह रहे हैं। खास करके चुनावी वर्ष में इस चिट्ठी का महत्व क्या है ये खुद आप मनोज झा से समझ लीजिए। आने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन दल के संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। पत्र एक ऐसे कालखंड में लिखा गया है, एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है जब पूरा देश उद्वेलित परेशान। पहलगाम में जो हुआ, हमारे दल ने बार बार कहा कि ये महज एक दहशतगर्दी का एक एपिसोड नहीं था। दहशतगर्दी के माध्यम से इस देश में नफरत होने की साजिश थी। लेकिन शुक्रिया इस देश की मिट्टी का कि जो सरहद पार के नापाक मंसूबे थे उसको हमारी मिट्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया। उस मिट्टी ने दिखा दिया कि इस मिट्टी में विक्रम मिस्री है, व्योमिका है, सोफिया कुरैशी है। इस मिट्टी को कोई बांट नहीं सकता। उस संदर्भ में हमारे सेना की कैजुअलिटी भी हुई। किसी घर का जब चराग बुझता है, युद्ध हो, युद्ध जैसे हालात हो, आतंक की घटनाएं हो, तमाम चीजें होती हैं। मुआवजा की घोषणा होती है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा होती है, पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने में हम सब पहुंचते हैं नम आंखों से। लेकिन जो हमें स्मरण रखना चाहिए, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता है, वो अर्धसैनिक बलों को भी उसी तरह दिया है। बिंदुवार मैं ये बातें रखूं, उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस तरह की पहलकदमी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। आखिर सरहद पे वो हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर के हमें महफूज रखते हैं। हम आप आज मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए कि सरहद पर खड़ा हमारा हर सैनिक, चाहे भारतीय सेना का हो या अर्धसैनिक बल हो, उसने हमें महफूज रखा होगा। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये बातें देखी। तो उन्होंने बिंदुवार जो कुछ चीजें की कही है, उस पूरा पत्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये पूरा पत्र है
माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा, उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। मैं कुछ बिंदुओं पर आपके समक्ष बात रखता हूं, लेकिन उससे पूर्व इस पत्र में उकेरी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, कई दफा युद्ध जनित जख्मों के कारण तत्काल मौत नहीं होती है, कालांतर में मौत होती है। उसको भी शहीदी का दर्जा देने के क्रम में उसको रखा जाए। बिंदुवार में कुछ पहलू मात्र आपके समक्ष रखता हूं। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ एवं मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्धसैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए। एक्स ग्रेसिया हो और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे हैं, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक है जिसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आज की डेट में अगर पहलगाम के बाद हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो आतंक विरोधी कार्रवाई की, उसकी दुनिया भर में एक बात के लिए सराहना हो रही है। हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक नहीं, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया। आतंक की प्रयोगशाला, उन्हें मार, और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए, पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिए हमने। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम। और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम वक्त तय कर रहे थे कि 11:30 करें, 12:30 करें, क्योंकि कुछ और व्यस्तताएं थी तो 11:30 का वक्त किया, लेकिन फिर भी आप बड़ी संख्या में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ विषयों पे अपने दल की ओर से कुछ बातें रखूंगा और उसके पश्चात आप सब स्वतंत्र हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में हो जो आपको आंदोलित कर रहा है, उद्वेलित कर रहा है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। मैं एक बात कहूं, गिरिराज जी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वह पाकिस्तानी है। रही बात
पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए? जवान खोए हैं भाई हमने, क्या ये देश विरोधी बात होगी? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं है। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत 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 कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा ढोली से ज्यादा नहीं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। सुनिए, मैं बीजेपी की सोच को, हम पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो है वो। पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन इनका फितूर देखिए, ये इस लेवल पर बात करते हैं। अगर हम उस स्तर पर उतरे और मोदी जी और अमित शाह का वीडियो बनाकर, पन्ने बहुत हैं, पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक वॉल्यूम नहीं, मेनी वॉल्यूम्स। लेकिन राजनीति में संजीदगी, शुचिता और एक गरिमा बनी रहे। गरिमा विहीन राजनीति करने वालों को हम क्या ही कहें, इतना ही कह सकते हैं, स्वस्थ हुई प्रतिस्पर्धा करिए, दुश्मनी ना करें। एक और सवाल है, एक ले लेते हैं इनका, फिर आपके पास आएंगे। नहीं, देखिए भाई, एक बात बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया का लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप बताएं कितने वर्षों से नहीं है? 12 वर्ष तक तकरीबन हो गए। 12 वर्ष तकरीबन होने के बाद अगर हम ये सवाल अपने सैनिकों के शव को देख करके पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देना मुश्किल नहीं होता है, उनके परिवार को सुकून, सुरक्षा और एक गर्व की भावना देना महत्वपूर्ण होता है। फांसी पे लटका दीजिए 11 वर्ष, पूर्व हमने क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कर दीजिए। ये चीजें फिर असहज करती है, मरवाहट कर देती है, कहां ले जा रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रमाण है। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में रहती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है इससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड हमारी सेना है, प्रोफेशनल है, और ये फर्क हमने कई अवसरों पे देखा है। ट्रेन के टिकट पे प्रधानमंत्री जी अपनी तस्वीर चिपका रहे। अरे सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूरी दुनिया ने देखा, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, मिस्री साहब, ये तस्वीर चिपकनी चाहिए थी हर जगह। ये तस्वीर हिंदुस्तान का प्रमाण है। हिंदुस्तान क्या है, उसकी सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण। शुक्रिया। नहीं, मेरा मानना है कि जो कार्रवाई होगा, मेरे नेता पकड़े गए हैं तो मैं उनकी पैरोकारी करूं, ये कतई नहीं होगा। हम उनमें से नहीं है कि कोई बड़ा नेता पकड़ा गया तो उसका टेस्ट भी नहीं किया मेडिकल, क्योंकि पता वो ड्रंक है, उसको बचा के निकल गए। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं। हमारे दल का कोई भी पकड़ा गया, कार्रवाई करो। कार्रवाई इसलिए करो कि यहां शराब बंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है, और वो सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। सारी चीजें करूंगा वेंडेटा के हिसाब से। तेजस्वी जी महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगा, दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, पाई पाई का हिसाब होगा। जनता की का पैसा है, आप 150 करोड़ के काम का 200 करोड़ पेमेंट करते हो। और मैं जानता हूं, मैं तो जीतन राम मांझी जी को सामने ला दूंगा, उन्होंने एक कहा एस्टीमेट घोटाला, ये शब्द मेरा नहीं है। तो कई चीजें होंगी, दुर्भावना से नहीं, वेंडेटा पॉलिटिक्स में, लेकिन एक एक पाई जो जनता का है, जनता को वापस। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं, अगली बार जब ये सवाल पूछेंगे तो काटते ही जान चुके। अरे इसी में हम हमारे सांसद बक्सर के
सुधाकर जी हम लोग होंगे बहुत जल्द। कई सारी चीजें हैं, करप्शन नेचुरलाइज हो गया है बिहार में, नॉर्मलाइज हो गया है। जनता दरबार जो कम से कम मुख्यमंत्री जी आकर के जनता दरबार लगाते थे, आजकल उनका दरबार पूजा मात्र तक सीमित रह गया है। दरबार में जनता की जरूरत नहीं है। ये बड़े लोगों का दरबार, सेवानिवृत्त अधिकारियों का दरबार बन के रह गया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कई दफा चर्चा करेंगे। बदहाल स्वास्थ्य की व्यवस्था की, जिसको हमने साल भर के अंदर चरमराते हुए देखा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। मेडिकल कॉलेज आपने बनवा दिए, अब उनका काम हो गया तो पोस्ट ऑफिस बन गए, रेफर करते हैं चिट्ठियां IGMS एम्स पटना या एम्स दिल्ली। तो आपने इमारतें बना दी, डॉक्टर नहीं है, 50% वैकेंसी है। इन सब मसलों पर आपके समक्ष बहुत जल्द भ्रष्टाचार से लेकर के बदहाल बिहार पर आएंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज डेडिकेटेड उनके माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी की मनोभावना के अनुरूप अर्धसैनिक बलों के सम्मान और शहादत के दर्जे, शहीदी दर्जे पे मैं समझता हूं कि ये डेडिकेटेड है। अब आपके कोई सवाल हो तो एक एक करके आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।